हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपोजिट ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ा था। 12th में जो है कि टाइप ऑफ फंक्शन से टॉपिक स्टार्ट होता है। उसके बाद कंपोजिट ऑफ फंक्शन है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन है। कंपोजिट दो फंक्शन का कंपोजिट क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। एक फंक्शन अगर लेट फंक्शन f फ्रॉम a टू b है और दूसरा फंक्शन g फ्रॉम b टू c है, ये दो फंक्शन है। देन कंपोजिट ऑफ f एंड g इज डिनोटेड बाय gof इज डिफाइंड बाय फंक्शन gof फ्रॉम a टू c। यहाँ से ये फंक्शन f फ्रॉम a टू b है और g फ्रॉम b टू c है, तो देन कंपोजिट ऑफ फंक्शन f एंड g को हम लोग गॉफ से डिनोट करेंगे। और ये गॉफ जो है इसमें गॉफ जो है फंक्शन गॉफ फ्रॉम a टू c, इसका मतलब मीनिंग होगा g o f x मतलब g f x इज इक्वल टू g f x। यहाँ पर जो है गॉफ में ये जो नया फंक्शन है इसका जो डोमेन होगा वो जो है क्लियरली है कि फंक्शन ए टू सी है, तो डोमेन ऑफ गॉफ जो है कि आपका डोमेन ऑफ एफ के बराबर होगा। डोमेन ऑफ गॉफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, और रेंज ऑफ गॉफ जो है ये सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी के। तो इस तरह से ये कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस हम लोग को जो है कि निकालना है। इसमें बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। हम कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन एफ और जी, अगर ये आपका उल्टा अगर हम करते हैं, पहले जी लेते हैं फिर एफ लेते हैं, तो इसको हम लोग ये आपका जो है यहाँ हम लोग अगर हम गॉफ पे आपका फॉग ये आपका जो है ये लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अगर ये निकाल रहे हैं तो एफ ओ जी एक्स बराबर होगा एफ जी एक्स। तो कई बार सवाल में आपका दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा एफ और जी, और हमको फॉग निकालना होगा या गॉफ का वैल्यू निकालना होगा और उसका डोमेन और रेंज लिखना होगा। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को वही पढ़ना है। आगे देखते हैं हम लोग जो है कि इसमें कैसे सवाल है, कैसे इसको बनाना है। ग्यारह सवाल का पहला सवाल एक्सरसाइज 2B का है। इसमें हमारा ये सवाल है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, सेट a का वैल्यू 1 2 3 4 है, फंक्शन f फ्रॉम a टू a है एंड g फ्रॉम a टू है, और डिफाइंड बाय f इक्वल टू 1 4 2 1 3 3 एंड 4 2, और फंक्शन g में 1 3 2 1 3 2 एंड 4 4। यहाँ पर एक चीज देखिए, फंक्शन एफ में 1 का 1 4 का मतलब हो गया f1 का वैल्यू 4 है, f2 का वैल्यू 1 है, f3 का वैल्यू 3 है, f4 का वैल्यू 2 है। यहाँ पर 1 3 का मतलब हो गया g1 का वैल्यू 3 है, g2 का वैल्यू 1 है, g3 का वैल्यू 2 है और f4 का वैल्यू 4 है। हमें ये निकालना है, ज़्यादा कुछ दिक्कत बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जी ओ एफ निकालना है, एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ एफ निकालना है, यानी गॉफ फॉग और एफ ओ एफ ये निकालना है। तो अगर हमको एलिमेंट्स हमारा जो है कि डोमेन हमेशा जो है कि इस सेट से एलिमेंट को लेना रहता है। पहला सेट आपका ये सारा जो है रिलेशन ए टू यही है, तो ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। तो यहाँ पर हमको एक्स के यहाँ पर एक बार 1 2 अगर हम गॉफ निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जी ओ एफ एक्स वाला फॉर्मूला, जी ओ एफ एक्स मतलब जी एफ एक्स, इस हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स के यहाँ पर क्या पुट होगा, तो ये पहला सेट जो है यहाँ भी सेट है, हर जगह ये है, तो ये ज़्यादा सोचना नहीं है। जो शुरुआत यहाँ जो सेट होगा उसी का एलिमेंट को हम यहाँ पुट करेंगे इसके जगह पर। तो फिर यहाँ पर जो है सेट ए का में जो भी एलिमेंट है उसको पुट करते हुए गॉफ निकालेंगे, या फिर आगे जो फॉग चाहे एफ ओ एफ दोनों निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 है, तो हम निकालेंगे जी ओ
x के जगह पर 1 पुट करेंगे, यानी दैट मीन्स ये हो जाएगा GF1 और GF1 का वैल्यू f में 1 का f1 का वैल्यू 4 है, तो f1 के जगह पर यहाँ 4 हो जाएगा और G4 का वैल्यू G में चेक करेंगे 4 का वैल्यू क्या है, तो 4 का वैल्यू 4 है, यहाँ आपका आया G4 के जगह पर 4। इस तरह से GOF1 का इमेज आया 4। इसको एक बार बढ़िया से फिर से देखिए कि GOF1 का अगर वैल्यू निकालना है, ये एलिमेंट एक करके हमको पुट करना है इस फॉर्मूला में। GOF जब निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो GOF के यहाँ पर हमने 1 पुट किया, GOF1 का मतलब हो गया GF1 और F1 का वैल्यू F में ये हो गया F1 का वैल्यू बगल वाला 4, F1 का 4 हम पहले ही बताए थे कि F1 का इमेज 4 है, F2 का 1 है। इस तरह से ये F1 का वैल्यू 4, F1 के जगह पर हम 4 पुट करेंगे और G4 ये G वाला में हम चेक करेंगे G में कि 4 का इमेज कितना है, ये G4 का इमेज 4, तो G4 के बदले हमने 4 पुट किया, इसका मतलब 1 का इमेज यहाँ पर G में जो है GOF में 1 का इमेज 4 आया। इसी तरह से बाकी को हमको सिर्फ निकालते जाना है। 1 के जगह पर हम अब x के जगह पर हम 2 पुट करेंगे, ये आपका हो गया GF2। हम F में देखेंगे कि 2 का इमेज क्या है, F में 2 का इमेज 1 है, F2 के जगह पर हम 1 पुट करेंगे और G में देखेंगे 1 का इमेज कितना है, ये 1 का इमेज 3 है शुरू वाले, ये G1 का इमेज 3, तो G1 का वैल्यू 3। इस तरह से अब जो है GOF x के जगह पर अब तीसरा वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये आपका हो जाएगा GF3। F3 का वैल्यू F में 3 का इमेज कितना है, 3 का इमेज 3 है, F3 के जगह पर हम 3 पुट करेंगे। G में 3 का इमेज कितना है देखेंगे G3, G में 3 का इमेज 2 है, G3 का इमेज 2, यानी 3 का इमेज 2, इसका मतलब ये कहलाएगा G3। 1 का इमेज 4 यानी ये कहलाएगा F1, 2 का इमेज 1 यानी ये कहलाएगा F2, 3 का इमेज 3 यानी F3 का ये कहलाएगा F3, 4 का इमेज 2 यानी ये कहलाएगा 2 जो है कहलाएगा F4। इस चीज़ को खाली कंफ्यूज नहीं करना है, ये समझना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने GOF, अच्छा अभी एक और बार बचा हुआ GF4, 4 का इमेज कितना है F में 4 का इमेज 2 यानी ये 4 का इमेज 2 यानी ये बगल में जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं F4 का वैल्यू 2, तो F4 के जगह हम पुट करेंगे 2 और G में अब देखेंगे G में 2 का इमेज कितना है, 2 का इमेज 1 है यानी G2, ये कहलाएगा G2 का वैल्यू 1। इस तरह से GOF हमारा निकल गया। 1 का इमेज 4 है यानी 1 4, 2 का इमेज 3 निकला है 2 3 और 3 का इमेज 2 निकला है 3 2 और 4 का इमेज 1 निकला है 4 1। ये आपका GOF निकल गया। इसी तरह अगर हम FOV निकालना चाहते हैं, FOF निकालना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह निकलेगा, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि हमको निकालना है दूसरा जो है FOG, तो FOGX का मतलब हो गया FGX, यानी हमें जो है अब x के यहाँ पर फिर बारी बारी से यहाँ से पहले हम पुट करेंगे FOGX के जगह पर 1 यानी FG1, FOG1 का मतलब हो गया FG1। अब जो है G1 का वैल्यू हम देखेंगे, G1 का वैल्यू कितना है, तो G1 का वैल्यू जो है चेक करेंगे कि G में 1 का इमेज कितना है, 1 का इमेज 3 है, तो यानी ये जो 3 है वो क्या कहलाएगा G1 कहलाएगा, तो G1 के यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे। अब F में 3 का इमेज कितना है, F में 3 का इमेज 3 है, तो F3 के बदले हम पुट करेंगे 3। इस तरह से अब हम फिर से 1 के यहाँ पर x के यहाँ पर 2 पुट करेंगे, FOG2 यानी FG2, G में 2 का इमेज कितना है, 2 का इमेज, इसका इमेज इधर पीछे से नहीं देखना है, आगे से, G में 2 का इमेज 1 है, तो 2 का इमेज 1 है यानी G2 के यहाँ पर 1 पुट करेंगे। अब F1 का वैल्यू क्या है, F में 1 का इमेज देखेंगे, 1 का इमेज 4, पीछे से नहीं देखना है, आगे से, F1 का इमेज 1 का इमेज 4 यानी F1 के यहाँ पर हम पुट करेंगे 4। अब आते हैं FOG3 यानी FG3, G3 का इमेज कितना है,
जी में 3 का इमेज 2, एफ में 2 का इमेज देखेंगे, एफ में 2 का इमेज 1, तो एफ 2 यहाँ पर 1 फुट हो गया। और एक और हमारा बचा एफ ओ जी 4 यानी एफ जी 4, तो जी 4 का इमेज, जी में 4 का इमेज 4, तो हमारा जी 4 का वैल्यू हो जाएगा 4। अब एफ में 4 का इमेज कितना है, एफ में 4 का इमेज 2 है यानी 4 का वैल्यू हो जाएगा 2। इस प्रकार से हमारा अब 4 भी निकल गया, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 4 है और 3 का इमेज 1 है और 4 का इमेज 2 है। तो इस प्रकार से हम एफ ओ जी निकाल लिए। तीसरा हमारा क्या है, एफ ओ एफ है, दोनों कंडीशन में एफ ओ एफ मतलब एफ ओ एफ एक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यानी एफ एफ एक्स, ये हमारा हो गया इस तरह से। तो हम सबसे पहले एफ ओ एफ एक्स के यहाँ पर 1 पुट करेंगे। एफ ओ एफ 1 का मतलब हो गया एफ एफ 1 का वैल्यू, एफ में 1 का इमेज देखेंगे, 1 का इमेज 4 है तो एफ 1 के यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे। फिर F4 का वैल्यू एफ में ही फिर देखेंगे, इसमें से फिर एफ एच जी देखना ही नहीं, सब दोनों वैल्यू दोनों एफ में ही देखेंगे। तो F4 का वैल्यू कितना है, F4 में 4 का इमेज 2 है, F4 के यहाँ पर 2 पुट हो जाएगा। अब FO F2 1 के यहाँ दूसरा वैल्यू 2 है, x के यहाँ पर 2 पुट करेंगे, F ये कहलाएगा FF2। FO F2 का मतलब हो गया FF2, F2 का वैल्यू, F में 2 का इमेज कितना है, 2 का इमेज 1 है तो F2 यहाँ पर 1 पुट होगा। और F1 का इमेज कितना है, F1 1 का इमेज 4 है यानी F1 का वैल्यू आपका 4 हो गया। इस तरह से FOF3, FOF3 का मतलब हो गया FF3। F में 3 का इमेज कितना है, F में 3 का इमेज 3 है तो F3 के जगह पर हम 3 पुट करेंगे। अब फिर देखेंगे, फिर वही आया दोबारा, F3 का वैल्यू कितना होगा, F में 3 का इमेज 3 है तो F3 का वैल्यू फिर 3 होगा। अब आइए FO F चौथा वैल्यू आपका 1 2 3 पुट किया, 4 पुट करेंगे इसके जगह पर। FF4 मतलब FF4, F4 का वैल्यू कितना है, F में 4 का इमेज 2 है, 4 का इमेज 2 है यानी F4 का वैल्यू 2 हो गया। F2, F में 2 का इमेज अब F2 हो गया तो F में 2 का इमेज कितना है, 2 का इमेज 1 है तो F2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से therefore FOF का क्या आ गया वैल्यू, 1 का इमेज 2 1 2, 2 का इमेज 4 2 4, 3 का इमेज 3 और 4 का इमेज 1। ये आपका तीनों जो है FOF निकल गया, FOG निकल गया और ये आपका GOF निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा 2 बनेगा। और आगे हम लोग देखते हैं, ये एक सवाल है, फंक्शन f फ्रॉम r to r fx इक्वल टू x स्क्वायर, फंक्शन g फ्रॉम r to r gx इक्वल टू x प्लस 1। शो करना है कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। तो यहाँ पर हम पहले गॉफ मतलब g fx निकालेंगे, फॉग मतलब f gx निकालेंगे। दोनों का वैल्यू अगर समान नहीं आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो गॉफ मतलब g fx हमें प्रूफ करना है, निकालना है, फॉग यानी f gx निकालना है। तो कैसे निकलेगा, पहले हम लोग निकालेंगे GOF x यानी ये कहलाता है GFX। आप देखिए कि fx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, fx का वैल्यू जो है x स्क्वायर, जो fx है यहाँ पर हम इसके यहाँ पर x स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अब आते हैं हमें gx स्क्वायर निकालना है। आप देखिए कि gx का वैल्यू जो है x प्लस 1 है, gx का वैल्यू x प्लस 1 है तो gx स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ x है तो x प्लस 1, अगर यहाँ x स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो gx स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। बड़ा सिंपल है। इसके बाद हम लोग जो है फॉग यानी FOGX निकालना है।
एफ ओ जी एक्स, ये आपका हो गया एफ ओ जी एक्स मतलब एफ जी एक्स, इसके साथ अटैच हो जाता है एफ जी एक्स। अब जो है एफ जी एक्स, आप देखिए जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस वन है, तो यहाँ जी एक्स के बदले एक्स प्लस वन पुट हो जाएगा। अब हमें निकालना है एफ एक्स प्लस वन। आप देख रहे हैं कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है, उस हिसाब से हमें एक्स प्लस वन का वैल्यू निकालना होगा। एफ एक्स प्लस वन, आप देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो अगर एक्स के यहाँ पर एक्स प्लस वन होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स के यहाँ पर एक्स प्लस वन हो जाएगा। यानी अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होगा। जहाँ जहाँ एक्स है यानी तो बराबर किधर, एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ यहाँ अगर एक्स प्लस वन हो गया तो यहाँ भी जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस वन हो जाएगा। यानी सिंपल सा बात है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स प्लस वन बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर लिखेंगे कि देयरफॉर गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉल, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह का सवाल पूरे एक्सरसाइज में है, एक यहाँ पर या तो प्रूफ करने दिया हुआ है या फिर निकालने के लिए दिया हुआ है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको फंक्शन f फ्रॉम r टू r f x इक्वल टू 2x प्लस 1 है, फंक्शन g फ्रॉम r टू r g x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 है। तो हमें जो है कि गॉफ निकालना है, फॉग निकालना है, f निकालना है, g निकालना है। तो आप इसको देखिए कि मान लेते हैं हमको गॉफ निकालना है, गॉफ यानी g o f x, ये आपका हो गया g f x। एफ एक्स के जहाँ पर पहला बार पुट करना आसान होता है, एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 1 है, तो यहाँ हम जो है कि एफ एक्स के यहाँ पर 2x प्लस 1 पुट कर दिए। ये दूसरा पार्ट है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। g 2x प्लस 1 होगा क्या, आप देखिए जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो जहाँ अगर यहाँ x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ जो भी रहेगा फिर यहाँ पर x के यहाँ पर उतना का स्क्वायर हो जाएगा। यानी x के यहाँ पर अगर 2x प्लस 1 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो g 2x प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2। सेम फॉर्मेट में x के यहाँ पर जो है वो आपका पुट हो जाता है। बहुत लोग यहीं पर कंफ्यूज करते हैं। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में आप तोड़ दीजिए, 2x का स्क्वायर 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, ये आपका हो गया 4x स्क्वायर, ये आपका हो गया प्लस 4x, और 2 में 1 माइनस हो गया माइनस 1, ये आपका हो गया GOF का वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। इसके बाद दूसरा चीज हमें जो निकालना है वो फॉग यानी FOGX मतलब FGX। शुरुआत वाला पुट करना आसान होता है, GX के यहाँ पर GX का वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, GX का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो जहाँ GX है वहाँ पर सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये जो पार्ट है इसको खाली ध्यान से निकालने का रहता है। अब हमें निकालना है f x स्क्वायर माइनस 2, एफ एक्स इक्वल टू आपका है 2x माइनस 2x प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू है हमारा 2x प्लस 1। तो x के यहाँ पर अगर x स्क्वायर माइनस 2 है तो जहाँ जहाँ बराबर की इधर x है वहाँ में x स्क्वायर माइनस 2 पुट होगा। यानी एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। यानी x के यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2 हो गया तो बराबर की इधर भी x जहाँ जहाँ x है वहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। अब ये जो है 2x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 प्लस 1 यानी 2x स्क्वायर माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा जो है हमारा निकालना है वो है FOF मतलब FOFX, आपका हो गया FX। पहला बार पुट करना आसान है, FX के यहाँ पर FX का वैल्यू पुट कर देंगे, FX का वैल्यू है 2x प्लस 1। अब f2x प्लस 1, fx के यहाँ पर fx का वैल्यू 2x प्लस 1 पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है 2x प्लस 1 f2x प्लस 1 निकालना है। तो fx इक्वल टू जब 2x प्लस 1 है तो x के यहाँ पर जब 2x प्लस 1 हो जाएगा तो बराबर इधर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2x प्लस 1 हो जाएगा। सेम फॉर्मेट में यहाँ x है
तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ 2x प्लस 1 हो गया, तो यहाँ भी x, यहाँ पर 2x प्लस 1 आया, 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1, ये x के यहाँ पर हो गया 2x प्लस 1। खाली इसी को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। ये आपका हो गया 4x, ये हो गया 2x प्लस 2 और प्लस 1, ये आपका हो गया 4x प्लस 3, ये f निकल गया। इस तरह से आप GOG भी निकाल सकते हैं खुद से। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आप लोग आराम से बना सकते हैं। कुछ और अगर होगा तो हम अगले क्लास में बताएंगे, अब फिलहाल आप इसको बनाइएगा। धन्यवाद।